एसवी एकेडमी रावड़ा मंडी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने 12th क्लास के सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था कि 12th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टर्म आएगी, एक मूलभूत टर्म आएगी जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश के सिद्धांत को या इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार हमारी यदि प्रकृति को देखें तो प्रकृति केवल दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनी हुई है। हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, वो केवल दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनी हुई है। फर्स्ट नंबर घटक है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, और दूसरा नंबर घटक है ऊर्जा। आवेश को समझने के लिए हम एक बार पदार्थ पर चर्चा करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर के बनता है। किसी भी प्रकार का जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बनता है, और अणु अपने जो कंपोजिशन है उसके अंदर क्या रखते हैं, परमाणु रखते हैं। इट मीन्स परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। परमाणु, जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर, कि परमाणु के अंदर मूलभूत 3 प्रकार के कण होते हैं। एक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और बोर सिद्धांत के अनुसार परमाणु की जो प्रारंभिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। बिल्कुल सेंटर में प्लस चार्ज, सारा का सारा धनावेश और सारा का सारा द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों प्लस और माइनस विपरीत इन पर आवेश है। विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे से आकर्षित होकर बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इन कक्षकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कक्षक में हैं वो इस नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए नाभिक और लास्ट कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बिल्कुल ही क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है या जो लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उनको यदि हम बिल्कुल थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दें, तो वो परमाणु को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक एग्जाम्पल समझें। जैसे मान लें कि आपके पास एक सोडियम परमाणु है Na। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11। इसी प्रकार से आपके पास एक क्लोरीन परमाणु है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 70। यदि मैं इन दोनों को ऐसे ही इसी हालत में इसको मैं अभिक्रिया करवा देता हूँ तो क्या NaCl का निर्माण हो पाएगा? तो हमारा आंसर होगा कि इस हालत में NaCl का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना वृद्धि है, ना ही Cl पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वृद्धि है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, जिस कारण NaCl का निर्माण नहीं होगा। तो अब सपोज करो आप कि इसका 11वां इलेक्ट्रॉन आप ऊर्जा दे के सोडियम में से क्या कर देते हो, निकाल देते हो। यदि इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, तो इसके पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इस पर क्या कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब ये सोडियम आयन बन गया। इसी प्रकार से यदि मैं क्लोरीन के परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो ये Cl माइनस आयन में चेंज हो गया। अब यदि इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से आकर्षित होकर के किसका निर्माण कर लेंगे, NaCl का निर्माण कर लेंगे। तो अब आप लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन के निकालने से या इलेक्ट्रॉन के देने से इस सोडियम पर और इस क्लोरीन पर एक ऐसी क्षमता पैदा होगी जिस कारण इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया,
आकर्षित कर लिया और किसका निर्माण कर लिया, NaCl का। अब आप लोग देखें, ध्यान से देखें कि जब मैंने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला था और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, तो क्या ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित कर लिया और NaCl का निर्माण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने से या इलेक्ट्रॉन को देने से इन पर क्या आ गया, आवेश आ गया। इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस। और प्लस माइनस दोनों विपरीत आवेश होने के कारण इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगा, आकर्षण का, और किसका निर्माण हुआ, NaCl का। तो हम लोग यहाँ से आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आवेश की परिभाषा। क्या परिभाषा होगी? देखिए कि आवेश वस्तुओं का वह गुणधर्म है, आवेश वस्तुओं का वह गुणधर्म है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं, विद्युत बल का अनुभव करती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि NaCl जब इन दोनों पर प्लस माइनस आवेश नहीं था तो ये कुछ नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश, दोनों के बीच में कौन सा बल लगा, विद्युत बल, आकर्षण का, और किसका निर्माण हुआ, NaCl का। तो यही लिखा है हमने कि वस्तुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण वस्तुएं कौन सा बल लगाती हैं, विद्युत बल लगाती हैं। तो आप देख सकते हो कि इसी प्लस माइनस के कारण विद्युत बल लगा, आकर्षण का, और किसका निर्माण हुआ, NaCl का। अब आप लोग ये बात ध्यान रखें कि जो आवेश है, उस आवेश के लिए वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। वस्तु के बिना आवेश कभी भी संभव नहीं है। ओके, इसीलिए लिखा है कि आवेश वस्तुओं का वह गुणधर्म है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं। अब आप आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लें। जैसे आवेश है तो आवेश का प्रतीक चिन्ह, आवेश का प्रतीक चिन्ह ये रहता है कैपिटल Q। आवेश का जो मात्रक है वो रहता है कूलाम, और ये है SI मात्रक। इसी प्रकार से यदि हम लोग इसका CGS मात्रक लिखें तो वो होता है स्टेट कूलाम, CGS मात्रक।